जिसने मीट मीट खाया ना, चाहे कुछ भी खाया हो तुमने, है जो भी मीट खाते हैं, दारू पिए सब ने, भूतनी को एक भी मत जाना राम मंदिर के उसमें। अपने जीवन में किसी ने भी मीट मुर्गा खाया, समझे नहीं, बिल्कुल मत जाना। चार शंकराचार्य चिल्ला रहे हैं तो इनको भी कह रहे हैं बेकार है। ये कहीं फूफा बताते हैं, कहीं जीजा बताते हैं इनको अपना, है कि फूफा रूठ क्या जीजा भाई क्या है, बारात ला रहे हो क्या, अयोध्या में बारात लेके जा रहे हो, किसकी शादी करवा रहे हो, है मोदी शादी करेगा क्या, है वो भस्म होंगे भूतनी का, उनका समय खराब आ गया, 7 के 7,000 मरेंगे, उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। ये भी एक्सपोर्ट कराते हैं और खाते हैं भूतनी के, और ये प्रधानमंत्री रोक नहीं पा रहा। ऐसे भूषण खाने में गाय कटेगी तो वो इज्जत से आती है, माला पहन के, हाँ मुझे काट लो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, और जो अवैध में कटेगी वो कत्ल हो रहा है। भाई भूतनी वालों, गाय तो गाय है, चाहे वैध में कटे चाहे वैध में कटे, क्यों कट रही है? जब वो बच रहे हैं कि राम के कैसे निगाह मिलाऊंगा, भाई तुम मीट खा के जाओगे, है दारू पीते हो, वो मीट खा रखा तुम आ जाओगे, तुम कैसे निगाह मिला लोगे? भगवान से वो भी जानता है तूने मीट खाया। बाबा जो है मुक्तेश्वरानंद, वो कह रहे हैं कि अगर बीफ बैन हो जाए, गौ हत्या बैन हो जाए तो हम मंदिर में जाएंगे। पहले नंबर ओ पहले सुन लो बेदर सब, जिसने मीट खाया ना, चाहे कुछ भी खाया हो तुमने, है जो भी मीट खाते हैं, दारू पिए सब ने, भूतनी को एक भी मत जाना राम मंदिर के उसमें। अपने जीवन में किसी ने भी मीट मुर्गा खाया, समझे नहीं, बिल्कुल मत जाना। जब वो बच रहे हैं कि राम के कैसे निगाह मिलाऊंगा, भाई तुम मीट खा के जाओगे, है दारू पीते हो, वो मीट खा रखा तुम आ जाओगे, तुम कैसे निगाह मिला लोगे? भगवान से वो भी जानता है तूने मीट खाया। मीट किसी का भी खाया हो वो जाएगा तो महापाप लगेगा, उसके घर का सर्वनाश हो जाएगा। अगर राम मंदिर में जाएगा अगर मीट खाया तुमने तो समझे सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे परिवार का। इसलिए राम मंदिर मत जाना अगर मीट खा रखा भूतनी की हो तुमने, समझे। राष्ट्र की रक्षा करो, और शराब जिन न पिए वो भी ना जाए, नहीं तो श्राप दे देंगे शंकराचार्य, भस्म हो जाओगे वहीं भूतनी वालों तुम, और राम भी नाराज हो जाएंगे, समझे। वहीं से सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे, खत्म तुम्हारा खेल, समझ गए। है तो ये लोग जिन्होंने मीट खाया, दारू पिए, वो अगर धर्म के काम में जाएंगे तो उनका विनाश होना निश्चित है, समझे, और देश का भी विनाश करवा देंगे। इसलिए जरूरत नहीं है राम मंदिर के उसमें प्रतिष्ठान में जाने की जरूरत। 7,000 लोग का न्योता दिया गया। हाँ तो वो भी खाते हैं, भस्म होंगे भूतनी का, उनका समय खराब आ गया, 7 के 7,000 मरेंगे, उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। ये भी एक्सपोर्ट कराते हैं और खाते हैं भूतनी के, और ये प्रधानमंत्री रोक नहीं पा रहा, और बार बार इन्हीं के शासन में गाय को खतरा, इन्हीं के शासन में इनके धर्म को खतरा। जब से वो धर्म के ठेकेदार बने, सबसे ज्यादा धर्म और गाय और इन्हीं को खतरा है इनके शासन में। पहले कोई सी सरकार नहीं, धर्म को खतरा नहीं होता है ना, किसी जानवर को खतरा होता, इन्हीं को खतरा है। जानवर को बचा लो, देश की बहन बेटियों की, माताओं की, भारत माताओं की इज्जत लूट लो तुम, निर्वस करके दौड़ाओ। शंकराचार्य जी तो कह रहे हैं कि राम से जो है नजर नहीं मिला पाएंगे, मीट मांस जो गौ हत्या लोग कर रहे हैं, हम कैसे नजर मिलाएंगे राम जी से? हाँ तो नजर क्या मिलाएंगे, उसको भेज दो भूतनी वाले को, अंधाचार्य वो जो था, हाँ अंधाचार्य है, मरा राम भद्राचार्य, अरे मरा बंधाचार्य, वो भूतनी का जाति के नाम पे गाली देता है, जो समाल कहता भारतवासियों को, है बे वो अंधे, इसीलिए तू अंधा हुआ भूतनी के, राम के सामने चला गया। अच्छा पिछले जन्म में भूतनी जरूर लुगाइयां छेड़ता हुआ जब तेरी आंख फोड़ी। आप संत के बारे में ऐसा, अरे नंदा भाई कुछ भी नहीं बोलिए। ये जब जो आदमी साधु संत है यार, वो क्या कह रहा, कह रहे जो राम को भजेगा है वही है, नहीं तो चमार है जो राम को नहीं भजता। भूतनी के हो संविधान के खिलाफ बोलने वाले, जो देश के संविधान को नहीं मानता वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। तू आतंकवादी है, देशद्रोही हो, अंधे भूतनी के। आप एक बात, जिसको राम बुलाएंगे वही जाएगा, आपके कुछ कहने से कुछ नहीं होने। भाई संधे को बुलाया ना भूतनी वाले को, ये तो नजर नहीं मिला पाएगा, ये मिला ये ऐसे पहुंच जाएगा अंधा, फिर वो ज्ञान देगा। भूतनी के आगे से जाति पाति की बात कर दी ना तुमने, तो 6,743 जातियां बनाई और इनको बांटा भूतनी के तुमने। अरे सुन के आप लोग क्या कहेगा, आपको हिंदू विरोधी है आप। और काय का हिंदू कौन है? हिंदू में भूतनी के फिर बोल रहा तू, हिंदू को होगा तू, आप है हिंदू, तेरी अम्मा होगी। अबे मैं भारतीय हूँ, समझे, भारत भाई हिंदू। अरे भारत 2 लाख दूंगा खींच के सामने आ गया कैमरे के। नंदा भाई राजपूत हिंदू, राजपूत साले तेरा बना देगा भूत, निकल आएगा तेरा मुंह, वो ऊत के पूत, समझा। फिर और आगे बोल दूंगा तो भाग जाएगा तू यहाँ से, मालूम कुछ भी बोलोगे आप। और क्या तू साधु संत? अबे तू मेरे को अभी तेरे को बोला कौन साधु हो क्या? तू साधु है क्या? आपने अभी राम भद्राचार्य के बारे में, अबे तो मेरा बड़ा भद्राचार्य भूतनी का और किसी जाति को गालियां देगा, जाति सूचक शब्दों से नाम लेगा। अरे उन्होंने उनका कहने का कुछ और छोड़े, तू ज्यादा सफाई मत दे, चमचा है क्या उसका,
ये बता कौन है उसका चेला? तू कुछ भी बोल देते हो। चेला तू उसका केला खाता है हैं? जो बकवास कर रहा है ये केला खाता होगा जरूर उसका भद्राचार्य का, समझे? आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। साले छील छील के खिलाता होगा तुझे केला और चूस के खाता होगा पपर पपूर के। अबे देश को बर्बाद कर दिया ना पाखंडियों ने, और गाली दे रहा जातू सूचक शब्द से। भारतीय लोग गाली मत दियो अंधे, हमारे देहादान पे भिख मांगने उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा है कि हम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, जो लोग विरोध कर रहे हैं जो उनका अलग इंटेंशन था बोलने का। अबे हमारे भारतवासियों के दयादान पे पलने वाले भिखमंगो पूछो ना इससे, ये मरा भद्राचार्य ने क्या काम करता रे? तू क्या धंधा करता है? क्या फावड़ा चलाता है? अबे इसमें ज्ञान होता है, इसे जब तो अंधा है, अंदर भी ज्ञान नहीं है, जब तो गाली दे रहा है। भारतीयों को जाति सूचक शब्दों से गालियां देता तू है? राम विरोधी आप लोग। अबे ओ राम से नफरत है ये अभी ये सब भद्राचार्य जो अंधाचार्य भूतनी का है, ये भी चमार है भूतनी का। मैं साबित कर दूंगा, अभी कर दूं, ये चमार है। अबे नहाता धोता नहीं कि चमड़ी साफ नहीं करता अपनी भूतनी के तू, या गंदा ही रहता, नहाया ही नहीं है जब से पैदा हुआ है, जब ही अंधा हो गया है। ढंग से बोला कर। आप लोग अच्छा थोड़ी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं राम विरोधी हैं आप। ओए ज्यादा मत बोल तू, भूत धर्म के नाम पे सबको चूतिया बनाते रहे। एक बात बताओ, जो हक अधिकार की बात करेगा राम विरोधी, जो हक अधिकार की बात करे बहन बेटियों की इज्जत बचाने की वो देशद्रोही, वो आतंकवादी है, वो सब कुछ हो गया। एक भाजपा वाले ही भूतनी के पैदा हुए, भाजपा के पाखंडी रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले, ये राष्ट्रभक्त है भूतनी के। ये बलात्कार कर लेंगे तो चमत्कार है। वो लिखता है वहाँ का क्या नाम है, वो गृह मंत्री लेटर लिखता है गुजरात सरकार को, उन 11 दोषियों के खिलाफ उन्हें जो छुड़वा दिया जाता है कि भाई ये संस्कारी ने छोड़ दो, है ये चमत्कारी है, भूतनी के बलात्कारी है 11 है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा इन्हें गिरफ्तार करो दोबारा, है 7 मौतें कर दी, बलात्कार कर दिया, गर्भवती। गौ हत्या पर रोक नहीं लगना चाहिए आपको? क्या आप क्या राय रखते हैं? अरे गौ हत्या पहले बहन बेटियों की हत्या जो हो रही है इसमें न्याय दो ना। और वो जज जो बुलाता है उसको, जज को, महिला जज को बुलाता है अर्पिता साहब के लिए रात को मुजरा कर, भूतनी वाले को उसके पिछवाड़े में गोली नहीं मारी जाती। योगी कहता है सुबह कोई लड़का छेड़ दे, किसी लड़की को कोई भी छेड़ दे, शाम को एनकाउंटर। इनका कौन एनकाउंटर करेगा? और वो कौन करेगा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो भूतनी के जो मोदी के चहेते तीनों IT सेल के कुत्ते जिन्होंने बलात्कार करा उस हिंदू बच्ची का, उसे कौन देगा बे? वो हिंदू नहीं थी। इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? इसके लिए कोई धर्माचार्य आवाज उठा रहा है? नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा? अर्पिता साहू कौन है? हिंदू नहीं है। उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? कोई धर्माचार्य उठा रहा है, कोई नेता उठा रहा है, भाजपा का नहीं। उन खिलाड़ियों के लिए, महिला खिलाड़ियों के लिए, समझे, जो गोल्ड मेडल। अच्छा, आपका कहने को अच्छा आप ये मानते, आप ये चाह रहे हैं कि गौ हत्या के साथ में जो भी बुराइयां हैं, महिलाओं का अपमान हो रहा, जो बलात्कार हो, सब खत्म होना चाहिए? अरे भाई इनके ऊपर बोले ना, क्या धर्म के ठेकेदार क्या बहन बेटियों की इज्जत नहीं चाहते हो? उनका बलात्कार चाहते हो? है ऐसे धर्माचार्य हो? सिर्फ जानवर सुरक्षित रहे और बहन बेटियों की इज्जत लूट लो, समझे? उन्हें कहोगे इन्हें तो इसी का अधिकार है। महिलाओं को पता नहीं क्या क्या बोलो, चले वो महिलाओं के लिए बना रखा ना, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका ताड़ने की अधिकारी है महिला। जिस महिला के पेट से पैदा हुए भूतनी के, उसकी इज्जत नहीं समझते, धर्म की ऐलान करते हैं, ढोंगी पाखंडी। बहन बेटियों की इज्जत जरूरी है, समझे नहीं? बहन बेटी ही भारत माता है, इन भारत माता नहीं बची ना। ये कुछ ही दिन बचे हुए हैं जो है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठान होने में, तमाम पार्टियों को तो न्योता दिया गया, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भी इनकार कर दिया है। उधर ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी कहा कि हम नहीं शामिल होंगे, हम अपने यहाँ पे मंदिर में पूजा कर लेंगे। राजनीतिक कार्यक्रम है, भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है। हाँ, भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है। जगह जगह भाजपा को आस्था, करोड़ों लोग का आस्था कुछ नहीं है, अब सब समझ गए। भाजपा का अपना राजनीतिक कार्यक्रम क्यों जाएगा भाई दूसरी पार्टी का नेता? क्यों जाएंगे दूसरे लोग, जब भी धर्माचार्य विरोध कर रहे हैं? भाजपा में है ये कार्यक्रम, भाजपा का है, भाजपा के द्वारा कराया जा रहा, और सरेंडर कर दिया। और कौन सा भाजपा का राम अलग है, भक्तों का राम अलग है, जो आस्थावान लोग हैं। ये भाजपा का राम है जिसको ढूंढ के लाया, क्योंकि यही भटक सकता है, और जो सही राम है वो कभी भटक नहीं सकता, पूरी दुनिया को चलाता है। उस राम को ये ढूंढ के लाएंगे भूतनी के, समझे? वो राम तो पता नहीं कितने पैदा कर वाले का राम अलग है, और आम लोगों के जो आम जनता है उनके राम अलग है। बिल्कुल, वो राम तो रोम रोम में बसे हैं लोगों के, है ये थोड़ी है, ये राम वो थोड़ी है। आधे ज्यादा भूतनी के चुनाव में रम पीते हैं, बिस्की पीते हैं, ये वो वाले राम को लेके आ रहे हैं। हम वो राम को नहीं लेके आ रहे, रोम रोम में बसे हैं। हम उस राम की बात कर रहे हैं। उस राम को लेके आओगे तुम लाओगे, वो पूरी दुनिया में इस दुनिया को ले आया राम है। ये झंडू बाम दिखा रहे हैं, भूतनी के काम छीन लिया राम के नाम पे,
हैं, जूते पड़ेंगे। सुनिए नंदा भाई, विरोध हो रहा है लालू प्रसाद यादव का, कांग्रेस पार्टी का। लोग कह रहे हैं कि जो सनातन का जो नहीं हुआ किसी काम का नहीं है, जो हिंदू का नहीं हुआ किसी काम का नहीं। जो भी काम करे ना, जो सही बात कर दे, वो देशद्रोही आतंकवादी है। अब ये 4 शंकराचार्य चिल्ला रहे हैं, तो इनको भी कह रहे हैं बेकार है। ये कहीं फूफा बताते हैं, कहीं जीजा बताते हैं इनको अपना, है कि फूफा रूट क्या जीजा, बे क्या है, बारात ला रहे हो क्या अयोध्या में, बारात लेके जा रहे हो, किसकी शादी करवा रहे हो, है मोदी शादी करेगा क्या, है प्राण प्रतिष्ठा, कभी कुछ हमें नौटंकी बना दिया तुमने, मजाक बना दिया। इसके अलावा कुछ नहीं है पूरे देश में। और ये बताऊं, ये जो मंदिर भी कहाँ बन रहा है, 3.5 किलोमीटर दूरी पर बन रहा है। और जहाँ बाबरी मस्जिद तोड़ी थी ना, जिस गुम्मत के नीचे बता रहे थे रामलला, वहां पर नहीं बन रहा। वो 7.5 एकड़ जमीन, समझे नहीं, वो मस्जिद को दे रखी है जिसके नीचे रामलला थे, वहां नहीं बनाया राम मंदिर, उससे 3.5 किलोमीटर दूरी पर बनाया। भाई मूर्ख क्यों बनाते हो पंडित और मुल्लाओं, दोनों ने 50 साल से लोगों को मरवाया लड़वाया, और भूतनी को पहले ऐसे हो जाता है। ये तो है, तुमने कौन सा कलाकारी कर दी, मस्जिद भी वहीं है, मंदिर भी दूर जाके बन रहा है, तो क्या कलेश हो गया, बस ये विध्वंस तो कर दी, इसी पे राजनीति करी। 50 सालों से कितनी हत्याएं कराई तुमने, है भाई मुल्ला और पंडितों, भूत निकालो, है बर्बाद कर दिया है। ये देश की आज़ादी के लिए कोई लड़ा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लड़े सब, इनके लिए कोई काम नहीं करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी कोई बात नहीं करेगा भूतनी वालों की, है तुम भूतनी वाले पक्के हो। अच्छा, अभी मुक्तेश्वर जी के जो बयान है उससे आप एग्री करते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं कि गौ हत्या रुकने चाहिए देश में? कौन सी गौ हत्या, फिर यार तू मजाक सी करवाता मेरे से। गौ हत्या रोको ना, मैं रोकूंगा, सरकार इनकी करोड़ों लोग सुनते यार, हैं, बोल दीजिए भाई करोड़ों लोग, मैं कहता रहा हूँ करो ना, करो भी, ये बंद करो ये भी एक्सपोर्ट है, बैन होना चाहिए। हाँ बैन, बिल्कुल बैन। गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा। अरे भाई ये भूतनी के वो हैं जो कहते हैं अवैध और वो जो है वैध, के वैध भूषण खाने में गाय कटेगी तो वो इज्जत से आती है, माला पहन के, हाँ मुझे काट लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। और जो अवैध में कटेगी वो कत्ल हो रहा है। भाई भूतनी वालों, गाय तो गाय है, चाहे वैध में कटे चाहे अवैध में कटे, क्यों कट रही है? अरे रुकना चाहिए कि नहीं, गौ हत्या रुकना चाहिए कि नहीं देश में, ये बताइए। हत्या सबकी रुकनी चाहिए, किसी की जानवर की क्यों, इंसानों की नहीं, बहन बेटियों की नहीं, बच्चियों की नहीं, सबकी रुकनी चाहिए। क्यों नहीं रोकनी चाहिए? इसके लिए कौन नहीं बोलता? धर्माचार्य, इसलिए गुस्सा आ रही है मुझे। क्या देश की बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार, हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बलात्कार करा मोदी के पिल्लों ने, पालतू प्यारे पिल्लों ने, है उन्होंने रेप करा, 3 महीने बाद उसको पुलिस ने पकड़ा, तो इनको फांसी होनी चाहिए कि नहीं होने? इसमें क्यों नहीं बोलता कोई धर्माचार्य? शर्म आती है बोलने में। ये महिला जजों के साथ गलत हो रहा है, इसमें नहीं बोला है। वो जो महिला खेलने वाली खिलाड़ी थी जो गोल्ड मेडल लाई, उनके साथ अत्याचार हुआ, उसमें कोई धर्माचार्य नहीं मुद्दे पर है। और निर्वस्त्र, मैं निर्वस्त्र घुमा दिया, मेरी बात सुन लो, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमा दिया है, देश के सेना के सिपाहियों की महिला को निर्वस्त्र दौड़ाया गया है, परेडें कराई गई, सामूहिक रूप से उसका बलात्कार किया गया, गुप्तांगों में उंगलियां डाली, तब धर्माचार्य कहाँ मर गए थे बे, कहाँ अंधे हो गए थे? तब नहीं आवाज उठी। और आज कितने लोग हैं, 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पर पल रहे हैं, उनको कपड़े नहीं चाहिए, लगते नहीं चाहिए, वो किस धर्म के लोग हैं? सारे मुद्दे पर बोलना चाहिए भाई, इसमें सब और धर्माचार्य काय का है? यही धर्म है कि बस सिर्फ गाय को बचा है, इंसानों को मत बचाए है? तो ये माताएं बहनें नहीं बचाएंगी तो कहाँ से आ जाओगे धर्माचार्य? तुम गाय ने पैदा करे हो, तुम्हारी माँ ने पैदा किया, इंसान ने पैदा किया है, तुम जानवर ने पैदा किया, ये बताने की जरूरत है। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।